नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं केसरी निवास पर, जहां पर हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है। तो हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में हम जानेंगे आज की राजनीति का माहौल क्या चल रहा है। मुद्दों पर वोट दे रहे हैं या राजनीतिक दलों को देखकर वोट दे रहे हैं। केसरी निवास के बारे में ये बता दें कि हुक्के की आवाज़ बाईपास चौक से लेकर कुसलीपुर के सचिवालय तक भी पहुँचती है। बहरहाल सबसे पहले बात करेंगे रवि तेवतिया से। रवि जी, कल मतदान है, कल प्रचार भी खत्म हो गया, स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्योंकि गुड़गुड़ाहट के बीच में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप लोग मुद्दों पर मतदान करेंगे या फिर राजनीतिक दलों को देख रहे हैं। भूटानी जी, मुद्दे ही मुख्य रूप से इस सारे सिस्टम में मौजूद हैं। हम लोगों ने सबसे पहले रोडवेज के ड्राइवरों को पिटते देखा था, उसके बाद हरियाणा की नर्सों को पिटते देखा था, उसके बाद हमने आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी हैं उनको पिटते देखा, उसके बाद हमने पहलवानों को पिटते देखा, उसके बाद हमने किसानों को पिटते देखा, फौजियों को पिटते देखा। तो बचा कौन बिना पिटे? हम तो उन सारी चीज़ों को इस सरकार के द्वारा जब पीटे गए लोगों के लड़ाई लड़नी है आने वाले समय के लिए। और हम तो पब्लिक से भी एक अपील करेंगे कि ये जो लोग पिटे सरकारी कर्मचारी थे, सारे के सारे महंगाई से त्रस्त लोग, अपनी आवाज़ कहाँ पर उठाएं? टूटी हुई सड़कों के लिए हम अपनी आवाज़ कहाँ से उठाएं? तो इन सारे चीज़ों का जवाब देने के लिए हम लोग ये वोट करेंगे। और दूसरी बात ये, हमारा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनाया गया, सारी की सारी सड़कें आज टूटी हुई हैं। क्या ऐसी स्मार्ट सिटी होती है? पलवल, हमारा मुख्य मुद्दा टोल टैक्स, हमारा मुख्य मुद्दा टूटी हुई सड़कें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम वोट करेंगे। दूसरी बात है, अभी कल प्रधानमंत्री जी का बयान आया, मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ, मैं तो परमात्मा के द्वारा भेजा गया हूँ। तो देखिए, एक आदमी अपने आप को भगवान परमात्मा डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है। क्या हम इतने अनपढ़ हैं? हम एक तरह से अपनी कार्य प्रणाली को, कि आज के समय में पाखंडवाद से हम लोगों को दूर होना है, और एक आदमी हमें पाखंडवाद की तरफ धकेल रहा है कि मैं तो भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ। उनका वो प्रवक्ता देता है, संबित पात्रा, परसों उड़ीसा में बयान देता है, पुरी से वो सांसद का कैंडिडेट है, वो बयान देता है कि जगन्नाथ भगवान भी मोदी के भक्त हैं। तो देखिए, ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं तक को नहीं छोड़ रहे ये लोग। वो इसलिए कह रहे हैं कि सनातनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो बीजेपी का वोटर है वो साफ तौर पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातनी है। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, भले ही कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, लेकिन उनके कार्यकाल में वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं वो लोग। जी, आपने शंकराचार्य जी का बयान सुना है? उन्होंने कहा है कि अगर सब चीज़ ठीक रही तो हम प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से करवाएंगे राम मंदिर में। और प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से करवाने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें दोबारा होंगी। जब मंदिर का कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो इस राम मंदिर का प्रोपगंडा जो जल्दी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा की गई, सनातनी होने के बाद सनातन धर्म का इतना बड़ा अपमान किया गया, ये सिर्फ इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए किया गया। दूसरी बात देखिए, सनातनी है, ये पूरा देश सनातनी है, ये पूरा देश हिंदुत्व में है, धर्म के उसमें है। लेकिन क्या भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हो सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि भगवान जगन्नाथ भी क्या मोदी के भक्त हो सकते हैं? वो बोलते हैं कि शायद मुझे मेरी माँ ने पैदा किया हो, मतलब माँ के पैदा होने पे भी वो है, मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ। ये क्या शब्द है कि मतलब तुम मंत्रों के द्वारा पैदा हुए हो क्या? मुझे तो परमात्मा के द्वारा भेजा गया है। एक आदमी अपने आप में अपने आप को भगवान दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बातें तो नहीं चलेंगी, ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे।
यानी आप भाजपा के विरोध में हैं, इसका मतलब नहीं, ये है। भाजपा के विरोध में बिल्कुल आपकी नहीं। बातों से ही जाहिर हो रहा है। भाजपा के विरोध में बिल्कुल नहीं है जी। हम तो अपने मुद्दों के आसरे लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, मुद्दों के लिए आप किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, अब से पहले कभी भी आंदोलन होता तो सरकारें बातें सुनती थी, लेकिन अब की सरकार बात नहीं सुन रही। तो जब सरकार बात नहीं सुन रही तो ऐसी सरकार को रखा क्यों जाए? ऐसी सरकार को रखा क्यों जाए? जब भी आंदोलन होता था डीजल पेट्रोल मैं जानना बढ़ने चाह रहा का- हूँ, आपकी चॉइस फिर क्या है? कांग्रेस है, जेजेपी है, इनेलो है या बसपा है? हम तो लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि इन सारे मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए अच्छे जो अपने कैंडिडेट हैं, अच्छी जो पार्टी है, उसके लिए वोट करें। हाँ जी, इन्होंने अभी बात की थी। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। हमने पंचवटी मंदिर, जहाँ के जो पांडवकालीन मंदिर हैं, उनके महंत से भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो नियमानुसार हुई है और शंकराचार्य जो है केवल राजनीति कर रहे हैं। देखो, राजनीति तो भूटानी जी आपको भी पता है कौन कर रहा है इसमें। शंकराचार्य जी का क्या मतलब है? उन्हें कोई इलेक्शन लड़ना है जो राजनीति करेंगे? राजनीति तो दुनिया को दिख रही है, बीजेपी वाले एक पूरे देश में कर रहे हैं राम मंदिर के ऊपर। और शंकराचार्य जी जिनकी ये करें भाई, ये तो कुछ नहीं। अरे उनके ऊपर तो बेचारे आज से नहीं, जब कब से ये तो कहता है झूठे का फ़कीर हूँ, वो सच के फ़कीर है। क्या लगता है कल मतदान होना है, किसके पक्ष में जाएगा माहौल? माल तो देखो जी, जनता जनार्दन है, किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन हमारा जो अनुमान है, अब की बार तो इनको जमुना पार भेज के रहेंगे। लेकिन हमने लोगों से बातचीत की है तो लोग है ना भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, आएगा तो मोदी। देखो, शोर मचाने से कोई काम नहीं होता, काम होता है फील्ड पे। कहने वाले तो जन क्या क्या कहते। कभी आपने ये सुना कोई कैंडिडेट जो उसकी 1000 वोट है कि मैं हार रहा हूँ? कभी नहीं कहता। ये तो मशीनें बताएंगी पीछे क्या होना है क्या नहीं होना। तस्वीर जी, आप बताइए, आप काफ़ी घूमे हो, कांग्रेस के दफ्तर में भी गए हो कई बार, और आप लोग तो खैर कांग्रेसी ही हो देखा जाए तो, लेकिन आवाज़ फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि कल हमने इंटरव्यू किए थे 3-4, कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कृष्णपाल गुर्जर आ रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। कल सोलड़ा गांव में भी राजनाथ सिंह आए थे, रक्षा मंत्री, वो भी पासा पलट गए हैं। पासा पलट दिया? गांव तो वहाँ है कम से कम, या वो गांव भी पलट गए? कुछ नहीं है, सब बकवास। हमारे लोकल मुद्दे हैं जो, वो सारे गौन हुए पड़े हैं। 10 साल में इसने कौन सी जमुना साफ़ कर दी और कौन सी आगरा नहर साफ़ कर दी। किसी गांव में चले जाओ, कैंसर के पेशेंट इतने बड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, कौन इस पर गौर कर रहा है बताओ आप? हमें तो उम्मीद थी, उसे टिकट नहीं मिली। कुछ मुद्दे थे अपने। आज सब्जी मंडी में जाओ, अनाज मंडी और सब्जी मंडी के बीच में जाओ, ये जो वोट मांगते फिर रहे हैं, कोई ये पूछने वाला नहीं है भैया तुम वोट मांग रहे हो, बीजेपी वाले हो, ये सफाई क्यों नहीं हो रही, ये बताओ हमें। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा बीमारियों का, आज कहाँ पर सफाई हो रही है? क्योंकि गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, 48 डिग्री पार हो रहा है टेम्परेचर। सड़ी हुई गर्मी जो है, इसमें गंदगी काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकती है। आपका कहने का मतलब ये भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी में बीमारी फैलती है, पूरा शहर पूरा इलाका वहाँ से सब्जी लेके आता है। आप वहाँ जाके देखो कितना बुरा हाल है। आपने वहाँ पर बनाए हो वो वीडियो सारी, मतलब कोई भी सुनवाई नहीं, कोई जागरूकता नहीं, सिर्फ वोटों के लिए जागरूकता है। लेकिन हमने सब्जी मंडी वालों का वीडियो देखा है, वो दिखा रहे हैं कि गंदगी बहुत है, पर लेकिन जब बात करते वोटों की, कहते हैं वोट तो हम मोदी जी को देंगे। क्योंकि उन्हें कोई जागरूक करने वाला नहीं है ना, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है। कांग्रेस तो चुप बैठी हुई है फिलहाल, परंतु राहुल गांधी से उम्मीद है कुछ ना कुछ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता राहुल गांधी। लेकिन राहुल को तो अधिकांश लोग पसंद भी नहीं करते। अगर सर्वे भी कराया जाए तो उसमें भी राहुल गांधी की बजाय मोदी को लोग पसंद करते हैं। राहुल गांधी के जो सच्चाई है ना जी, हमारे लोगों को झूठ सुनने की आदत है। जैसे अभी भाई साहब ने कही बोले बायोलॉजिकल पैदा हुआ, इससे ही खुश हो गए। बोले भाई तो राम को भेजा हुआ कोई अलग ही दूत आया है। सब बकवास है, सिर्फ इसी बात पे चल रहे हैं। उन्हें अपने जो हमारे यहाँ पर गंदगी हुई पड़ी है या गुंडागर्दी है या किसी यहाँ तो लोग इस बात से खुश हैं, बोले भाई यूँ मोदी का ना है, इसके संग जो हो रहा है सही हो रहा है, ये सब गलत है। अच्छा, आप कांग्रेस से जुड़े हो, करण सिंह दलाल से जुड़े हुए, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि दिल से नहीं लगे हुए। अगर आप दिल से लगे होते तो महेंद्र प्रताप सिंह की वोट प्रतिशत कुछ बढ़ जाता। करण सिंह दलाल गर्मी में सुबह 9 बजे से लेके रात को
12 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन में जितना करते थे। दिल से जुड़ना और क्या होता है जी? दिल से जुड़ना ही बताओ आप। दिल से जुड़ना ये होता है। चर्चा ऐसी चल रही है। सिर्फ फंड आया आरएसएस का, भाई इस तरीके से बदनाम करो आपस में, और कुछ नहीं है। करण सिंह दलाल तो बहुत, हम सारे बैठे हैं यहाँ पर, सारा सिस्टम ही है। आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था। करण सिंह दलाल से जुड़े हुए हैं तो महेंद्र प्रताप को वोट करेंगे जी, सीधी बात है। ये तो सब इन्होंने एक अपनी चर्चा छेड़ दी, किसी इन आपस में बैठ के इनकी मीटिंग होती है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, वो चलती हैं, मतलब इस तरीके से बदनाम करो, इस तरीके से बदनाम कर दो, आपस में फूट डाल दो इनमें। पर आपका जो कैंडिडेट है वो भी करण सिंह दलाल पे कम, सुभाष चौधरी पे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। अब बात करें पर्चियाँ बांटने की, थैले बांटने की, वो भी सुभाष चौधरी बांट रहे हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं है। सुभाष चौधरी पे विश्वास इसलिए ज़्यादा वो डिपेंड वो, क्योंकि सुभाष चौधरी बीजेपी के आदमी है ना, कहीं भाग नहीं जाए बीच में ही। सुभाष चौधरी बीजेपी का आदमी है, भाई उनको तो करना पड़ेगा ना। करण सिंह दलाल तो है ही कांग्रेसी, वो तो अपने हैं। दलाल साहब के यहाँ 101 थैले आए थे जो कल बांटे गए हैं, और ये भी आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है कि दलाल साहब के यहाँ पर्चियाँ या थैले नहीं बांटे जा अच्छा, रहे। ये तब आए होंगे जब करण सिंह दलाल ने चौधरी उदयभान को फ़ोन किया होगा। नहीं, ये महेंद्र प्रताप जी के यहाँ से सीधे आए हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? दिल से साथ लगे हुए आप लोग? बिल्कुल दिल से लगे हुए हैं, और इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी का, जो उस गठबंधन से जुड़ा हुआ है, वो उस दिल से लगे हुए हैं साथ सहयोग करने। और जो लोकल मुद्दे वाली बात है, भूटानी जी आप एक चीज़ देखो कि भाई हमारे लोकल मुद्दे हैं क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, उसकी दवाई। अब हमें कुछ मिला है? रोड तो देखो टूटे पड़े पड़े। अब आपके सामने उदाहरण है, आपने बहुत जोर लगाया, ये पुल कितने साल में तैयार हुआ। स्कूलों, हरियाणा में 1600 से भी ज़्यादा स्कूल बहुत जगह बंद कर दिए सरकारी। आपने याद दिला दिया, आपने कहा बहुत जोर लगाया। हमने क्या जोर लगाया? अगर आप इतना जोर नहीं लगाते या आप इस तरीक़ा से आवाज़ नहीं उठाते, जो आपने हर महीने में 2 बार वहाँ पे जाके लोगों से पूछा है, लोगों से कहा भाई क्यों नहीं बन रहा, लोगों ने जब शोर मचाया, लोगों ने गाली देनी शुरू कर दी बीजेपी को, जब भी तो पुल बना है ना। भाई है, अपना ही भाई है। मैंने जोर लगाया तो मैंने जोर लगाया, हमने जोर लगाया नहीं लगाया, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल लगाया। फेसबुक के माध्यम से भी जोर लगाया, हर तरीके से जोर लगाया। लाइव इंटरव्यू किया था। लाइव इंटरव्यू दिया था। हाँ जी, हुक्के पे चर्चा है। हुक्का सुबह शाम आते हैं या खाली अभी सुबह सुबह आते हैं? नहीं, सवेरे शाम आते हैं। अच्छा, सवेरे शाम यहीं बैठते हैं और कप पीते रहते हैं, चाय गुड़ उठाते हैं। ये कौन सा पेड़ है ऊपर आपका? ये नीम का पेड़ है। हैं? नहीं, ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। बड़ा काम आ रहा है। शेड लग गया, अब तो रवि तेवते ने शेड लगवा दिया, ये भी फायदा किया है। अब छाया बिल्कुल आराम से बैठता है यहाँ पर, धूप तो लगती नहीं है। बाहर निकल के देखो तब तक वो आता है। हाँ, यहाँ ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल। कूलर चलता है तो। हाँ जी, क्या कहोगे? ये जुमलेदारन की सरकार है जी। हमें संविधान बचाना है, ये झूठे की सरकार है। हम तय दिल से वो तो मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि संविधान को तो कोई मिटा ही नहीं सकता। ना संविधान में संशोधन पहले भी कई बार हुए हैं। भविष्य में आने वाला अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो एक तो चुनाव नहीं होंगे, 1 इन मीटर में उखाड़ के फेंक देंगे, स्मार्ट मीटर लगाएंगे ये, और ये बहुत कुछ कर देंगे। ये सभी स्मार्ट मीटर होगा तो जितनी बिजली खर्च होगी उतना ही तो बिल आएगा। अजी ये सब ठेके छूट चुके, इनको ये फंड आ सको। क्या कह रहे हो? देखो, संविधान बचाने वाली बात मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी हमारे देश में आज इस लोकसभा इलेक्शन में 2 जगह इलेक्शन नहीं हुआ, वो सीधे सीधे बना दिया गया उन्हें, सूरत और इंदौर। क्यों? कि वो एक ट्रायल है बीजेपी की। एक भाई इनके जो विपक्षी पार्टियों से या जो विपक्षी इंडिया गठबंधन से जिन्होंने पर्चा भरने की कोशिश किया, भरा, उनका पर्चा कैंसिल कराया। 17 साल पुराने में मामले में 307 FIR में लगवा, 307 धारा लगवा के उसका पर्चा कैंसिल करा दिया। अब की बार तो ट्रायल है, 2 लोकसभा सीटों पे किया है। क्या पता होगा, लोग नहीं जानते हैं कि भाई अगले उसमें ये हो सकता है 200 सीटों पे भी ट्रायल हो, तो संविधान तो ये ख़त्म ही कर देंगे, लोकतंत्र तो ये ख़त्म ही कर देंगे। तो इसलिए ये भाई इससे जितना बच सकते हैं ना उतना बच लो, नहीं तो देश को फिर ये बर्बादी की हालत। संविधान खतरे में तो तब भी है जब स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल के यहाँ मारपीट होती है। देखिए सर, बीजेपी का प्रॉपर नेता, ब्लू टिक वाला, IT वाला, वो कहता है ट्विटर पे कि अगला 5वें चरण के लिए इम्पैक्ट है स्वाति मालीवाल। जब तक ये केस नहीं हुआ अरविंद जी के घर में, उससे पहले वो डाल देता है ट्विटर पे कि 5वें चरण के लिए इम्पैक्ट है स्वाति मालीवाल। इसका मतलब सोची समझी साजिश से हैं। स्वाति मालीवाल तो आपकी तो सांसद है। हमारी सांसद है, एक्टिव नहीं, वो बात मानते हैं। लेकिन जब
आदमी इन्होंने तो किसी को किसी का डर, किसी को पैसे का लालच, अच्छों को तोड़ दिया। देखा नहीं, जेजेपी को तो खत्म ही कर दिया हरियाणा से। अब एक बात हो, जब आदमी पहले कह देता है कि ये जो कांड हुआ उससे पहले उसने कह दिया ट्विटर पे, एक 5वें चरण के लिए इम्पैक्ट है स्वाति मालीवाल, जिसको ट्वीट वायरल हुआ, इसने अपना ट्वीट डिलीट किया। तो जब उन्हें पता थी बीजेपी नेताओं को, उन्हें कहाँ से पता लग गई? अगर हम ये मानते हैं कि स्वाति नहीं, कहीं लिंक नहीं जुड़े, तो उन्हें कहाँ से पता लग गई कि 5वें चरण के लिए इम्पैक्ट है स्वाति मालीवाल? मानते हो इससे नुकसान हुआ आपका? कोई नुकसान, लोग बहुत समझदार हैं, सबको पता है कि कौन कहाँ जा रहा है। किसी संजीव झा के लिए भी कहा गया कि वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, उसने कल आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चर्चा आम है आम आदमी पार्टी में, स्वाति मालीवाल या संजय सिंह ये सीएम बनना चाहते हैं और केजरीवाल सीट नहीं छोड़ना चाहते। सुनो मेरी बात, स्वाति जी हमारे पुरानी साथी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो अब मुद्दा आया, देखो नवीन जी ने पार्टी छोड़ी, आज नवीन जी गाली दे रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी को, उनकी वाइफ रही, हम उनसे जोड़ भी नहीं रहे, वो पुराने ये भी एक्सेप्ट है। लेकिन एक चीज़ बताओ, मैं अगर वो उनके तार कहीं नहीं जुड़े हुए, तो बीजेपी के जो बड़े नेता वो कैसे कह देंगे 5वें चरण के लिए इम्पैक्ट है दिल्ली के लिए, क्या नाम, स्वाति मालीवाल, और वो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया अगले दिन। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात सबके सामने, तो जनता सब कुछ जानती है जी, जनता को बताने की जरूरत नहीं होती। चलिए चर्चा बाद में करेंगे आपसे, आप रह गए, हुक्का भी काफ़ी गड़बड़ा लिया आपने, क्या मान कर चलते किसकी सरकार आ रही है? सरकार थोड़ा नजदीक आइए। बताने की सब बात है सरकार की। सरकार तो इस टाइम बदलाव का मूड है पब्लिक का। तानाशाह कोई भी हो, कोई भी सरकार कंटिन्यू चलती रहेगी ना, वो तानाशाही पे आ जाएगी। अब आप देखते हैं जैसे अब इलेक्शन हुए थे, पीछे जो वोटिंग हुई है 50% वोटिंग हुई है, 10 दिन बाद दिखा रहे हैं वो 60%। ये तानाशाही तो है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर जवाब भी मांगा है। जवाब मांगा, वो जवाब मिला तो नहीं ना, अभी करा तो है इन्होंने बीजेपी वालों ने। 24 मई तक जवाब देने का कहा है। इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद क्या है? इलेक्शन तो 25 मई, आज जवाब देना है। आज क्या जवाब देंगे उस बारे में, ये बताओ ना आप। कोर्ट में देखा हुआ होगा आपने, कोर्ट में जवाब देना उन्होंने कि ये इतना डिफरेंसेस क्यों है। बुटानी जी, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। 2019 का जो वोटिंग का डाटा था, 373 सीट पे इलेक्शन कमीशन की साइट पे डाटा डला हुआ 2019 का, 373 सीट पे डाटा मैच नहीं करता। कहीं वोट कम डली हैं, गिनती ज़्यादा की हुई है, कहीं वोट ज़्यादा डली हैं, मशीन में कम वोट मिली है। आपको उदाहरण दे देता हूँ, 10,88,000 वोट पड़ी 2019 में मथुरा लोकसभा में, गिनती हुई 10,99,000 वोटों की, मतलब 11,000 वोट कहाँ से आई ईवीएम में पता ही नहीं है। इसके बाद अब 1,07,00,000 का डाटा तो सबको पता है कि फालतू आ गया। हमारे यहाँ पे जब बैलेट पेपर से वोट डलती थी तो विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देता था कि इतने प्रतिशत वोट डली। आज इलेक्शन कमीशन 10 दिन बाद तक बताने की स्थिति में नहीं है प्रॉपर कि कितने परसेंट वोट डली हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, वो ये जवाब दिया है कि ये स्टेट मैटर है, हम नहीं बता पाएंगे कि कितनी वोट डली। फिर फॉर्म 17C जो एजेंटों के द्वारा भरा जाता है, उसका फ़ायदा क्या हुआ? वो तो इलेक्शन कमीशन पे ही जाता है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि डाटा डिक्लेयर करे और उसी दिन करे, क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल युग है। एक एक वोट की शाम को गिनती हो जाती है कि इस बूथ पे इतनी वोट डली। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन 11 दिन बाद, 15 दिन बाद तक बताने की स्थिति में नहीं है कि कहाँ कितनी वोटें डली। किससे पूछा जाए जब इलेक्शन कमीशन आज तक ये बताने के उसमें नहीं है कि स्थिति में कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया था। अभी आज देखते हैं, आज 24 तारीख है कि क्या जवाब मिलता है उनकी तरफ से। किससे पूछें जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम नहीं बता सकते डाटा, तो किससे पता किया जाए? हाँ, अब आप बताएं विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इतना विकास करवाया, उसके ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं। इतना विकास करवाया, प्रधानमंत्री को होश नहीं है, प्रत्याशी को, लोकसभा का जो प्रत्याशी है उसे होश नहीं है। गांव गांव में, घर घर में घूमते फिर रहे, हमने विकास करवाया है। जब इतना विकास करवाया है तो इन्हें जरूरत क्या पड़ गई जो लोगों में ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री की रैलियों में जो पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? जनता का पैसा है।
बीजेपी का फंड देखो वो कहाँ से आया है सारा कुछ, किस बात का विकास किया है इन्होंने, अपने ढोल नगाड़े बजाने का वो किया है। जनता के पैसे को कहाँ कहाँ बर्बाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 2014 से पहले भी हुए थे, क्या उन्होंने इतनी रैलियाँ की थी कभी? इनका एक इलेक्शन खत्म होता है, प्रधानमंत्री की रैली शुरू हो जाती है। मतलब वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता का पैसा आया कहीं कोई नानी के से पैसा ला रहे हैं, अपने मामा के से पैसा ला रहे हैं? हमारे टैक्स का पैसा आया, हमारे जनता का पैसा कैसे कैसे निचोड़ के ले रहे हैं हमसे पैसे, और हम खुश हो रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री बोल गया भैया पैसा कहाँ से खर्च हुआ ये तो देख लो। आप देखिए 370 हटाई, 370 का एक पार्ट हटा दिया बीजेपी सरकार ने। वोट मांगो 370 के ऊपर। स्मार्ट सिटी बनाई, वोट मांगो स्मार्ट सिटी के ऊपर। KMP KGP बनाया, वोट मांगो KMP KGP के ऊपर। ये क्या मुद्दा हुआ कि मैं तो बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूँ, मैंने मंदिर बना दिया। मंदिर के ऊपर वोट मांगो, अगर मंदिर तुमने बना दिया तो मंदिर के ऊपर वोट मांगो। जो काम किया उसके ऊपर तो वोट मांगो। कल का लेक्चर था प्रधानमंत्री जी का कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये लोग तुम्हारे मीटर उखाड़ लेंगे। सुना है अपने उत्तर प्रदेश में लेक्चर था, मीटर उखाड़ लेंगे। जो मैंने घर घर लाइट पहुंचाई है उस लाइट को उखाड़ लेंगे। जो मैंने घर घर पानी पहुंचाया है उस पानी को उखाड़ लेंगे, टोटियों को उखाड़ लेंगे। ये प्रधानमंत्री के लेक्चर का स्तर है हमारे देश के का। आप देखिए जम्मू कश्मीर से इन्होंने 370 हटाई। जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पे मैं श्योर हूँ, 3 सीट का, तो 3 सीट पे बीजेपी NDA का कोई कैंडिडेट नहीं है। इतना काम करने वाले लोगों के पास हरियाणा में या और प्रदेशों में कैंडिडेट नहीं मिले, इन्होंने कांग्रेस को ही तोड़ा। हमारे यहाँ इस वक्त नवीन जिंदल कांग्रेस से आए हुए हैं, अभी आए। तो सबसे बड़ा भ्रष्ट बताते थे। तो जिनके उसमें अभी नवीन जिंदल की सुधीर चौधरी भी बड़ाई करता है, जबकि सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल में 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के उसमें तिहाड़ जेल गया था सुधीर चौधरी। तो इनका अपने काम पे वोट नहीं मांगनी, दूसरे मुद्दों पे। मुद्दे भी कहाँ, मैं भगवान ने भेजा हूँ, शायद मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ना हो। पता नहीं क्या, इनको नहीं पता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। अगर कृष्ण पाल जी ने विकास करवाया, मांगो स्मार्ट सिटी के ऊपर वोट मांगो। तो ये थे हमारे बीच में हुक्का लवर्स केसरी निवास पर मुद्दों पर चुनाव के लिए मतदान करेंगे, ये कहना है तमाम साथियों का। 25 तारीख का मतदान है। कल मतदान के लिए सबसे पहले तैयार होकर जाएंगे अपने अपने बूथ पर। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। दूसरी बार केसरी में हम इसलिए भी आए हैं क्योंकि आप सभी के सहयोग से, केसरी निवास के सहयोग से हमारा जो यूट्यूब पर खबर जो प्रकाशित हुई थी उसमें हाईएस्ट स्कोर किया था हमारे फॉलोअर्स ने, यानी कि लाइक्स काफ़ी आए थे, कमेंट्स भी काफ़ी आए थे। इसी तरह से सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।